Do you know what's the and Kubernetes? Why? Because technologies continue. आई होप आप लोगों ने वीट की हेल्प से रिएक्ट का फोल्डर बना लिया होगा, फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब यहाँ पे फीचर बेस्ड और एटॉमिक डिजाइन फोल्डर स्ट्रक्चर क्या होता है उसके पहले मुझे कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो सिखाना जरूरी है, तभी मैं आपको ये अच्छे से समझा पाऊंगा। और स्केलिंग कैसे करते हैं मैं आपको अच्छे से तभी समझा पाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पर जाके फोल्डर बनाता हूँ, जल्दी से 2 मिनट लगेगा, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा भी दिया था। चलो जल्दी से मेरे साथ एक फोल्डर बना लेते हैं। एंड यहाँ पर जाके क्या कमांड npm create वीट, आगे जाके डॉट लिख दोगे तो इसी के अंदर बन जाएगा, लेकिन npm create वीट अकेला लिखोगे। यहाँ पर जाके आपसे पूछेगा कि आपको नाम क्या रखना है अपने प्रोजेक्ट का, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया CO2 कंपोनेंट्स। एंड जैसे मैं एंटर दबाऊंगा ये सिखाएगा रिएक्ट जेएस। आई नो कि आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया आप बार-बार क्यों बता रहे हो, मैं बस एक दो बार बताऊंगा, फिर बार-बार नहीं बताऊंगा, एटलीस्ट आपको याद हो जाए। क्योंकि दोस्तों होता क्या है ना, हमें बाय द वे अगर आपको चाहिए तो मैं इसके कंप्लीट नोट्स भी बना के दे दूंगा आपको कंप्लीट रिएक्ट के। और अगर आप मुझे बताएंगे तो मैं रिएक्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। जस्ट लेट मी नो, मतलब मुझे बता देना कि भैया हमें ये चाहिए तो मैं लेके आ जाऊँ। कंपोनेंट्स करके मेरे फोल्डर बन चुका है, SRC के अंदर आते हैं, app.jsx के अंदर आते हैं। यहाँ पर मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसको हटाता हूँ, RAFCE लिखता हूँ। एक्सटेंशन मैंने बता ही दिए थे आप लोगों को कौन से इंस्टॉल करना है, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाके मैं npm run dev कर लेता हूँ और जब मैं यहाँ पर जाके देखूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब दोस्तों देखो, मैं यहाँ पर जाके अगर index.css को हटाता हूं और नॉर्मल अपनी CSS लिखता हूं, जो भी मैं यहाँ पर बॉयलरप्लेट लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, देखिए आराम से वीडियो को पॉज करके। कुछ ऐसा दिखाई देगा व्हाइट स्क्रीन में। अब मुझे इसके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है तो मैं एक एक्सटेंशन यूज करता हूं, वैसे तो मैं बहुत सारी यूज करता हूं, लेकिन मैं एक्सटेंशन यूज करता हूं, उसका नाम है डार्क रीडर, जिससे कि मैं थीम को डार्क कर दूंगा ताकि आपको लाइट और डार्क में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मुझे पता था बोलने वाले थे ये लाइट थीम मत करो, आंखें खराब हो जाती है, क्योंकि मैं लाइट के अंदर घुस के मेरी वीडियोस देखते हो, पता नहीं और साथ में क्या क्या करते हो। सुन, तो यहाँ पर जाके आपको दिखाई दे रहा होगा। भाई यार मैं लैपटॉप अपडेट कर रहा था भाई, ऑलमोस्ट अपडेट हो चुका है, बस मुझे उसको रीस्टार्ट करना है। तो जो मैक का जो आईफोन के लिए एक नई डिजाइन निकाली ना, लिक्विड ग्लास डिजाइन, काफी अच्छी लगी, मतलब मुझे पर्सनली अच्छी लगी। बहुत सारे लोग काफी उसके बारे में बोल रहे हैं, मुझे तो पर्सनली अच्छी लगी दोस्तों ना। सुनो, तो उसके लिए अपडेट करना है, इसलिए जल्दी से मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर करूंगा अच्छे से अपडेट। तो यहाँ पर मैंने बॉयलरप्लेट लिखी है सिंपली रिएक्ट app.jsx का पैरेंट कौन था, main.jsx। स्ट्रिक्ट मोड लगाई, ये प्रोडक्शन में काम आता है, अभी कोई काम नहीं है, हटाना चाहो हटा सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम उसमें है नहीं। ये रिएक्ट नीचे एरर क्यों आ रही है, क्योंकि रिएक्ट इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू नेवर यूज्ड। क्यों दे रहा है, कौन दे रहा है एरर, ESLint दे रहा है। मैंने बताया था ESLint क्या होता है, याद आ रहा है तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा, वेरी गुड। चलो, तो अब मुझे आउटपुट में यहाँ पर ऐप लिखा हुआ दिख रहा है। मैं आपको बताता हूँ कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, सुनो ध्यान से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ऐप के अंदर मुझे यहाँ पर बनाना है एक मान लेते हैं कार्ड। बाय द वे एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप यहाँ पर कोई डिव बनाते हैं और उसको आप देते हैं क्लास नेम, तो यहाँ पे क्लास नेम दिया जाता है ना कि क्लास। भैया ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लास जो है ना वो एक कीवर्ड है यहाँ पे, तो आप क्लास नहीं लिखते, आप क्लास नेम लिखते हैं। क्लास लिखने के लिए भैया आईडी के लिए क्या करते हैं, उसके लिए आईडी लिखते हैं, लेकिन क्लास देते थे ना अपन किसी भी टैग को, तो उसके लिए क्लास नेम लिखा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ जाकर मैं इसको क्लास दे देता हूँ कार्ड। एंड मैं CSS कैसे लगाते हैं वो भी सिखा दूंगा अभी अच्छे से, टेलविंड के साथ, और जो भी मॉड्यूल CSS होती है सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर मैंने कार्ड बनाया जिसके अंदर मैंने अभी के लिए CSS में जाके लिखा है जिसकी भी क्लास कार्ड है, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो वाइट, रहने दो, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो पिंक, एंड बॉर्डर रेडियस कर दो 10 पिक्सल्स, एंड उसको एंड मैं CSS कैसे लगाते हैं वो भी सिखा दूंगा अभी अच्छे से, टेलविंड के साथ, और जो भी मॉड्यूल बेस्ड CSS होती है सब कुछ बता दूंगा। यहाँ पर मैंने कार्ड बनाया जिसके अंदर मैंने अभी के लिए CSS में जाके लिखा है जिसकी भी क्लास कार्ड है, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो वाइट, रहने दो, उसका बैकग्राउंड कलर कर दो पिंक, एंड बॉर्डर रेडियस कर दो 10 पिक्सल्स, एंड उसको मार्जिन दे दो 20 पिक्सल्स की। तो कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा भैया, दिखाई, एंड उसको मार्जिन दे दो 20 पिक्सल्स की। तो कुछ ऐसा दिखाई दो 10 पिक्सल्स, एंड उसको मार्जिन दे दो 20 पिक्सल्स की। तो कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा भैया, दिखाई तो दे नहीं रहा क्योंकि उसके अंदर आपने कुछ लिखा नहीं है। तो यहाँ जाकर मैंने उसके अंदर लिख दिया हेलो, जैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया सार्थक शर्मा, और मैंने एक पैराग्राफ लिखा जिसके अंदर मैंने लिख दिया लॉरम 10। तो 10 मैंने उसके अंदर लिख दिया हेलो, जैसे इसके अंदर मैंने लिख दिया सार्थक शर्मा, और मैंने एक पैराग्राफ लिखा जिसके अंदर मैंने लिख दिया लॉरम 10। तो 10 रैंडम वर्ड्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये मैंने एक कार्ड बना के रख लिया यहाँ पर लॉरम 10। तो 10 रैंडम वर्ड्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये मैंने एक कार्ड बना के रख लिया यहाँ पर। क्या यहाँ तक
तो 10 रैंडम वर्ड्स यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये मैंने एक कार्ड बना के रख लिया यहाँ पर। क्या यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? आई होप आपको ये समझ आया होगा। मेरी लाइट डिस्चार्ज हो गई है भाई, उसके लिए आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एंड हल्की सी मैं पैडिंग दे देता हूँ 20 पिक्सल की। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो मेरा एक कार्ड यहाँ पर बनके तैयार है जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इसके जैसा सिमिलर कार्ड, तो मेरा एक कार्ड यहाँ पर बनके तैयार है जो कि कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मुझे इसके जैसा सिमिलर कार्ड बनाना हो तो मैं क्या करूंगा? सिंपल कॉपी पेस्ट, यहां पर एक और कार्ड बन जाएगा। आप डेटा यहां पर चेंज भी कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब भी आप रिएक्ट में डेवलपमेंट करते हैं तो यहां पर आपका ऐप जो है, ऐप याद रखना, ऐप जो है, ऐप को आप खाली रखते हैं। क्यों रखते हैं खाली? क्योंकि एक इनिशियल फाइल होती है जिसके थ्रू सब कुछ रेंडर होता है आगे जाके। तो अगर आप यहीं पे ही सब कुछ हॉश पॉश कर देंगे तो प्रॉब्लम होगी। आपको क्या करना होता है? आपको कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर लेके जाना होता है। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर क्या होता है कि आपको मल्टीपल फंक्शंस बनाने होते हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। तो करना क्या है मैं समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आते हैं हम लोग, इसको बंद कर देते हैं। यहां पर आते हैं एसआरसी के अंदर, ध्यान से देखना दोस्तों। एसआरसी के अंदर मैं बनाऊंगा एक कंपोनेंट। क्या बनाऊंगा मैं? कंपोनेंट नाम का फोल्डर, जिसके अंदर मैं अपने सारे कंपोनेंट्स रखने वाला हूं। तो मैंने कंपोनेंट्स नाम का एक फोल्डर बनाया और मैंने कर दिया एंटर। अब कंपोनेंट्स क्या है भैया? तो छोटे छोटे फीचर्स हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको समझाऊं, जैसे अगर हमने शेयरिंग की वेबसाइट को डेवलप करना है, 3.0 वर्जन पूरा कंप्लीटली रिएक्ट में आ रहा है, बहुत मेहनत से कोड किया था भाई उसके लिए मैंने। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर मैं पूरी वेबसाइट को डीस्ट्रक्चर करूं तो यहां पर सब कुछ मैंने कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर में बनाया है। यानी कि देखेंगे अगर आप, तो ये एक कंपोनेंट है। ये जो पूरा नेविगेशन बार दिख रहा है ना आपको, ये पूरा एक कंपोनेंट है। अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा दिख रहा है ना आपको नेविगेशन के बाहर, वो जो छोटी सी जगह जहां पर आपका लोगो लिखा हुआ था, ये जिसमें आपके शेरियंस का लोगो है और शेरियंस का नाम लिखा हुआ है, ये भी एक कंपोनेंट है। जब यहां पर आएंगे तो ये पूरा एक अपने आप में कंपोनेंट है। जब यहां पर आएंगे तो ये पूरा अपने आप में एक कंपोनेंट है। जब ये देखेंगे तो ये भी एक कंपोनेंट है। ये बटन देखेंगे तो ये भी एक कंपोनेंट है। नीचे आएंगे तो ये तीनों एक कंपोनेंट है और उनके अंदर मैंने मल्टीपल कंपोनेंट्स बना के रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से। समझ आ रहा है? ये पूरा एक कंपोनेंट है, ये पूरा एक कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है। ये सब एक कंपोनेंट के अंदर आते हैं और उसमें से सब एक इंडिविजुअली भी एक एक कंपोनेंट ही है। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कंपोनेंट्स क्या होते हैं भैया? मतलब अभी भी समझ नहीं आया। कंपोनेंट्स मतलब छोटा सा पीस ऑफ कोड जो कि आपको कोई एक पर्टिकुलर फीचर के लिए यूज हो रहा है। फायदा क्या होता है इससे? फायदा ये होता है कि जब मैंने यहां पर जाके वेबसाइट को अपडेट करा या फिर मैंने कोई भी चेंजेस करा, अगर मैं चाहता हूं कि नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में यहां पर मुझे 1 लिखा दिखाई देने लगे, तो अगर मैं 1 यहां पर शो करना चाहता था तो पूरी वेबसाइट रीलोड होती, तब यहां पे 1 शो होता। लेकिन जब ये अपने आप में एक अलग कंपोनेंट है, तो सिर्फ इतना कंपोनेंट रेंडर होगा, बार बार पूरी वेबसाइट री रेंडर नहीं होगी। तो उससे क्या होगा? मेरी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, है ना दोस्तों? मैंने बताया था अच्छे से आपको। तो मैंने कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाया है और इसके अंदर मैं एक फाइल बना रहा हूं। ध्यान से देखना, इस फाइल का नाम रखूंगा मैं, कुछ भी रख सकते हैं, मैंने अभी के लिए नाम रख दिया card.jsx। JSX क्या होता है? जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल करके कुछ होता है, वो मैं भूल जाता हूँ, सॉरी। JSX का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी जरूरत नहीं, ये पता कोई पूछता नहीं। जावास्क्रिप्ट XML होता है, बाय द वे। ओके फाइन। तो यहां पर जाकर मैंने फाइल बनी card.jsx। अब card.jsx क्या है अपने आप में? ये भी एक फंक्शन ही है। तो यहां पर आपने बना लिया एक फंक्शन जिसका नाम रख दिया आपने कार्ड। यहां पर जाके ये फंक्शन बन के तैयार है। यहां जाके आपने रिटर्न कर दिया जिसके अंदर लिखा हाय आई एम कार्ड। आया समझ में ये? और यहां पर जाके आपको कार्ड को अगर यूज करना है फॉर एग्जांपल, तो यहां पर जाके आप सिंपली उस फंक्शन को, ये जो फंक्शन बनाया है, इसको एक्सपोर्ट कर दो और यहां पर कर लो उसको इंपोर्ट। तो कर लेते हैं एक्सपोर्ट। तो मैंने यहां पर करा एक्सपोर्ट। कौन सा एक्सपोर्ट करा? डिफॉल्ट एक्सपोर्ट करा। किसको करा? कार्ड को करा। तो मेरा जो कार्ड है वो एक्सपोर्ट हो चुका है। मतलब अब इस फाइल के अंदर से मैंने यहां से कार्ड को भेज दिया, जो चाहे वो उसको यूज कर सकता है। ठीक है, अब मैं आता हूं ऐप के अंदर। ऐप के अंदर यहां पर जाके मैं कार्ड को यूज कर सकता हूं। तो यहां पर जाके मैं सिंपली यहां पर जाके इंपोर्ट करता हूं। किसको? कार्ड को। कहां से इंपोर्ट करेंगे? तो डॉट स्लैश कंपोनेंट्स स्लैश कार्ड के अंदर से इसको इंपोर्ट करेंगे। किस नाम से इंपोर्ट करेंगे? कार्ड नाम से इंपोर्ट करेंगे। और यहां जाके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर जाके आपको जिस तरीके से कार्ड को कॉल कर सकते हैं, तो देखो कार्ड के अंदर से इसको
इसको इंपोर्ट करेंगे, किस नाम से इंपोर्ट करेंगे, कार्ड नाम से इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ जाके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आपको जिस तरीके से कार्ड को कॉल, और यहाँ जाके आप उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आपको जिस तरीके से कार्ड को कॉल कर सकते हैं, तो देखो हाई सकते हैं। तो यहाँ पर जाके आपको जिस तरीके से कार्ड को कॉल कर सकते हैं, तो देखो हाई आई एम कार्ड यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। भैया ये ब्रैकेट्स क्यों लगाया आपने? ये ब्रैकेट्स का रोल कुछ ऐसा है दोस्तों, चल मैं इसको 2 मिनट के लिए हटाता हूँ, अभी मैं इसको 2 मिनट के लिए यहाँ से हटाता हूँ। मान लेते हैं कार्ड भी गया थोड़ी देर के लिए बाहर में, है ना? क्या यार भाई, देखो यार मैं कोई स्क्रिप्ट बना के तो बैठा नहीं हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सब कुछ दे दूं। मैंने पहले बोला था वीडियो थोड़ी सी रॉ होने वाली है, लेकिन सारा नॉलेज तुम्हें यहाँ से मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक H1 हो, हेलो गाइस आई एम, और मैंने यहाँ पे लिख दिया मान लेते हैं सार्थक, हेलो गाइस आई एम सार्थक। अगर मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ जाके मैं वेरिएबल सिंपली बना लेता हूँ। आप कॉन्स्ट का यूज कर सकते हो, आप लेट का यूज कर सकते हो, When skies have fallen down, and I still could stand my ground. आप वेर का भी यूज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। मैं कॉन्स्ट का यूज कर रहा हूँ, और मैंने लिखा यूजर, यूजर की वैल्यू मैंने दे दी मान लेते हैं अभी के लिए हर्ष। तो यहां पर क्या हुआ, मैंने एक कॉन्स्ट यूजर बनाया जिसकी वैल्यू मैंने दे दी हर्ष, और सार्थक की जगह अगर मुझे हर्ष प्रिंट करना है, तो अगर मैं यूजर लिख दूंगा तो क्या प्रिंट होगा, हेलो गाइस आई एम यूजर। लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरीके से प्रिंट करूंगा, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा हेलो गाइस आई एम हर्ष। अगर हर्ष की जगह यहाँ पर वैल्यू होती सार्थक, तो मुझे क्या मिलता, हेलो गाइस आई एम सार्थक। अच्छा, तो मतलब भैया कोई भी वेरिएबल को अगर मुझे प्रिंट कराना है, तो मुझे करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? यूजर के बाद मैंने लिखा मान लेते एज, एज की वैल्यू अपन कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया 89, देना तो कुछ और चाहता था, लेकिन चलो ठीक है। यहाँ जाके मैंने एक H2 बनाया जिसके अंदर लिखा एंड आई एम, मुझे एज लिखना है, तो मैंने एज लिखा इन ब्रैकेट्स के अंदर, एंड आई एम 89 ईयर ओल्ड, हेलो गाइस आई एम सार्थक एंड आई एम 89 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर 89 जो आया है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में आया है यहाँ पर। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से आप वेरिएबल को प्रिंट करते थे JSX के अंदर। तो मैंने ये बताया आप लोगों को कि यहाँ पर आपका एक फंक्शन बना हुआ था, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, जो भी रिटर्न कर रहा है वो आपने यहाँ पर जाके लिख दिया। आपने यहाँ पर डिव लिख दिया तो रिटर्न करेगा, अभी आपने सिर्फ हाई एम कार्ड लिखा हुआ है तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर अभी मुझे ऐप अकेला दिख रहा है। अब आप खुद बताओ मुझे, मेन के अंदर जाके जब आपने ऐप को रिटर्न करा था, तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते थे ना, सेल्फ क्लोजिंग एज अ टैग लिख सकते थे ना हम किसी भी फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर जाके कुछ इस तरीके से लिख दिया, कोई परेशानी भैया? तो क्या इंपोर्ट से ऑटोमेटिकली कर लिया? हाँ जी, कुछ नाम 89 ईयर ओल्ड। तो यहाँ पर 89 जो आया है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में आया है यहाँ पर। क्या यहाँ तक समझ आ रहा है आप लोगों को? तो इस तरीके से आप वेरिएबल को प्रिंट करते थे JSX के अंदर। तो मैंने ये बताया आप लोगों को कि यहाँ पर आपका एक फंक्शन बना हुआ था, ये फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है, जो भी रिटर्न कर रहा है वो आपने यहाँ पर जाके लिख दिया। आपने यहाँ पर डिव लिख दिया तो डिव रिटर्न करेगा। अभी आपने H1 आपने सिर्फ हाई आई एम कार्ड लिखा हुआ है तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर अभी मुझे ऐप अकेला दिख रहा है। अब आप खुद बताओ मुझे, मेन के अंदर जाके जब आपने ऐप को रिटर्न करा था, तो आपको जिस तरीके से H1 आपने सिर्फ हाई आई एम कार्ड लिखा हुआ है तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है? अब यहाँ पर अभी मुझे ऐप अकेला दिख रहा है। अब आप खुद बताओ मुझे, मेन के अंदर जाके जब आपने ऐप को रिटर्न करा था, तो आपको जिस तरीके से लिख सकते थे ना, सेल्फ क्लोजिंग ऐसा टैग लिख सकते थे ना हम किसी भी फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर जाके कुछ इस तरीके से लिख दिया, कोई परेशानी भैया? तो क्या इंपोर्ट इसने ऑटोमेटिकली कर लिया? हाँ जी, एंटर, कुछ इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई आई एम कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगा। जो भी इसने रिटर्न करा था, जैसे ऐप रिटर्न होके किस पे जा रहा था, मेन में, वैसे कार्ड रिटर्न होके काय में जा रहा है, ऐप में। अब यहाँ पर जाके अगर मैं लिखते टाइम मान लेते हैं यहाँ पर H1 बनाता, मैं हूँ जिया, एंटर, कुछ कुछ इस तरीके से। अगर आप ध्यान से अब H1 आपने सिर्फ हाई आई एम कार्ड
लिखा हुआ है तो वो रिटर्न करेगा, ठीक है। अब यहां पर अभी मुझे ऐप अकेला दिख रहा है, अब आप खुद बताओ मुझे मेन के अंदर जाके जब आपने ऐप को रिटर्न करा था तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते थे ना, सेल्फ क्लोजिंग ऐसा टैग लिख सकते थे ना हम किसी भी फंक्शन को। तो मैंने यहां पर क्या करा, मैंने यहां पर जाके कुछ इस तरीके से लिख दिया। कोई परेशानी नहीं भैया, तो क्या इंपोर्ट इसने ऑटोमेटिकली कर लिया? हाँ जी, एंटर, कुछ इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई आई एम कार्ड मुझे यहां पर दिखाई देने लगा, जो भी इसने रिटर्न कर तरीके से। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई आई एम कार्ड मुझे यहां पर दिखाई देने लगा, जो भी इसने रिटर्न करा था। जैसे आप रिटर्न होके किस पे जा रहा था, मेन में, वैसे कार्ड रिटर्न होके काय में जा रहा है, ऐप में।
अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई आई एम कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगा। शाइन भी लिख सकते थे ना कि जब आपने ऐप को रिटर्न करा था तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते थे ना, सेल्फ क्लोजिंग एज अ टैग लिख सकते थे हम किसी भी फंक्शन को। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर जाके कुछ इस तरीके से लिख दिया, कोई परेशानी नहीं, इंपोर्ट से ऑटोमेटिकली कर लिया। हाँ जी, एंटर। कुछ इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाई आई एम कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगा। जो भी इसने रिटर्न कर रहा था, जैसे ऐप रिटर्न होके किस पे जा रहा था, मेन में, वैसे कार्ड रिटर्न होके काय में जा रहा है, ऐप में। अब यहाँ पर जाके अगर मैं लिखते टाइम मान लेते हैं यहाँ पर H1 बनाता, मैं हूँ जियान, कुछ भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे आपको मैं हूँ जियान दिखने लगता। अगर आप रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिव, तो ये पूरा का पूरा डिव दिखाई देने लगता है आपको। क्या ये समझ आ रहा है? अब फंक्शंस की खासियत ये है कि मेन में, वैसे कार्ड रिटर्न होके काय में जा रहा है, ऐप में। अब यहाँ पर जाके अगर मैं लिखते टाइम मान लेते हैं यहाँ पर H1 बनाता, मैं हूँ जियान, देखेंगे तो हाई आई एम कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई देने लगा। जो भी इसने रिटर्न करा था, जैसे ऐप रिटर्न होके किस पे जा रहा था, मेन में, वैसे कार्ड रिटर्न होके काय में जा रहा है, ऐप में। अब यहाँ पर जाके अगर मैं लिखते टाइम मान लेते हैं यहाँ पर H1 बनाता, मैं हूँ जियान, कुछ भी लिख सकते थे। तो यहाँ पे आपको मैं हूँ जियान दिखने लगता। अगर आप रिटर्न कर देते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा डिव, तो ये पूरा का पूरा डिव दिखाई देने लगता है आपको। क्या ये समझ आ रहा है? अब फंक्शन की खासियत ये है कि फंक्शन तो रीयूजेबल होते हैं, यानी कि अगर मैंने इस कार्ड को दोबारा पेस्ट कर दिया, एक बार और क्लिक नहीं किया, दो बार लिख दिया, तो फंक्शन है कॉल हुआ तो दो बार रिटर्न करेगा, दो बार सेम चीज रिटर्न करी तो दो बार मुझे कार्ड दिखाई देगा। अच्छा भैया 10 बार की तो 10 बार दिखाई देगा क्या? और क्या है सही में? हाँ और क्या, लो 10 वाले को भी 10 बार दिखाई देगा। समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ? अच्छा थोड़ा थोड़ा आ रहा है भैया, कोई बात नहीं, थोड़ा भी काफी है। तो यहाँ पर एक कार्ड बना हुआ था, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। एंड मेरा समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा थोड़ा थोड़ा आ रहा है भैया, कोई बात नहीं, थोड़ा भी काफी है। तो यहाँ पर एक कार्ड बना हुआ था, उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई परेशानी होगी। एंड मेरा पिंक कलर इतना गंदा क्यों लग रहा है? शायद मैंने डार्क मोड लगा के रखा हुआ इसलिए। मैं इसको क्रिम्सन कर दूं तो ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। चलो वही अच्छा था यार, आंखों में चुभेगा तो नहीं एटलीस्ट, है ना? चलो ठीक है, सुनो ये कुछ इस तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा ना। अब मुझे करना क्या है यहाँ पर, मुझे यहाँ पर जाके इस कार्ड
जिस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा, है ना। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे यहाँ पर जाके इस कार्ड के कोड को थोड़ा ढंग से लिखना है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, इसको हटाऊंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर भी RAFCE। तो जैसा आपके लिए बना के दिया था वैसे इसके लिए भी बना के दे देगा। रिटर्न कर रहा है एक कार्ड, नाम कार्ड, सिर्फ कार्ड रिटर्न कर रहा है। मुझे कार्ड थोड़ी रिटर्न कराना है, मुझे तो पूरा का पूरा डिव रिटर्न कराना है। तो मैं पूरा का पूरा डिव रिटर्न कर दूंगा, आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ आया? तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो चलो भैया, अगर मान लेते मुझे कोई और कंपोनेंट, कार्ड थोड़ी रिटर्न कराना है, मुझे तो पूरा का पूरा डिव रिटर्न कराना है। तो मैं पूरा का पूरा डिव रिटर्न कर दूंगा, आ जाएगा। क्या यहाँ तक समझ आया? तो इस तरीके से आप कंपोनेंट्स बनाते हैं। तो चलो भैया, अगर मान लेते हैं मुझे कोई और कंपोनेंट बनाना है, तो आपसे यहाँ पर जाओ, एक फाइल बनाओ, इसमें मैंने नाम दे दिया, मान लेते हैं navbar.jsx एंड RAFCE। अभी तो दिखाई नहीं देगा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा भैया ये? ब्रेकिंग न्यूज, ये आदमी लगातार डीएसए इंटरव्यूज क्रैक कर रहा है, जरूर कोई चीटिंग हो रही है इंटरव्यूज में। नैवबार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नैवबार इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि नैवबार को आपने इंपोर्ट दे रहा भैया ये RAFCE। अभी तो दिखाई नहीं देगा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा भैया ये? नैवबार क्यों नहीं दिखाई दे रहा? नैप बार इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि नैप बार को आपने इंपोर्ट कहाँ करा है। अगर आप इंपोर्ट करोगे, अभी सिर्फ आपके अंदर की चीज दिखाई देगी, कार्ड को आपने लगा दिया तो कार्ड दिखाई दे रहा है क्योंकि आपके अंदर लगा है, आपके अंदर नहीं होता तो नहीं दिखाई देता। समझ आ रहा है? अगर कुछ भी कंफ्यूजन हुआ करे ना, तो लोगों को थोड़ा सा वीडियो में पीछे जाया करो और एक बार देखा करो कि भाई क्या बोला, एक मिनट क्या बोला। अच्छा यहाँ तक, चलो ठीक है। और एक चीज और कर देना भाई, देखो यार, मैं ना बहुत मेहनत से बना रहा हूँ ये वीडियो। मुझे बहुत उम्मीद है ये वीडियो लोगों की लाइफ में कुछ ना कुछ इंपैक्ट पुट करेगा। मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो सच में लोगों को कुछ ना कुछ सिखा के जाए। तो उसके लिए ना प्लीज आप लोग ना कमेंट करते रहना यार प्लीज। अगर इस वीडियो पे अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, तो मतलब मुझे नेक्स्ट टाइम अच्छी चीजें सिखाने का मन करेगा आप लोगों को, अच्छी चीजें पढ़ाने का मन करेगा आप लोगों को। समझ रहे हैं ना आपने क्या कहना चाह रहा हूँ? तो प्लीज, जब भी आप जैसे मान लेते हैं कि आपने एक चैप्टर खत्म किया, मैं चैप्टर के फॉर्म में वीडियो को पूरा तोड़ दूंगा। अगर आपने एक चैप्टर खत्म किया तो नीचे कमेंट में जाके लिख देना कि चैप्टर 2 कंप्लीटेड। बस इससे मुझे लगेगा कि हाँ, इस बंदे ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया। था नेक्स्ट टाइम जब आओ ना, तो उसी के अंदर, उसी के मतलब रिप्लाई में जाके खुद ही रिप्लाई कर देना, अपने मैसेज के रिप्लाई कर देना, चैप्टर 3 भी कंप्लीट। तो मुझे पता चलेगा कि हाँ यार, बंदे देख रहे हैं, लोगों को अपने आप को इंप्रूव करने में मदद मिलती है यार। कुछ कमी लगे तो वो बता देना, कुछ अच्छा लगे तो वो भी बता देना, सिंपल सी बात है ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए मैं यार बहुत बहुत कुछ अच्छी चीजें करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए दोस्तों, ठीक है। और मोटिवेट मुझे आप ही लोग कर पाएंगे। तो कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, नापार नहीं दिखाई दे रहा, तो नापार को यहाँ पर जाके मैं लगा देता हूँ। ये सजेशन नहीं आ रहा, कैपिटल एन के साथ लिखो तो आएगा।
ये आ गया सजेशन और इसको क्लोज कर देना, कुछ ऐसा नैव बार दिखाई देने लगा। अच्छा एक खास चीज और है, बताता हूँ, तो लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगी इसमें। देखो मैंने यहाँ पर जाके नैव बार यहाँ पर लिखा, तो मुझे सजेशन आ रहा है नैव बार का कि भाई अच्छा आप नैव बार की बात कर रहे हो, कौन सा नैव बार जो कंपोनेंट के अंदर नैव बार रखा हुआ है, कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे हो आप? हाँ मैं तो उसी की बात कर रहा था, तो मैंने एंटर दबा दिया तो वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। ये देखो इंपोर्ट हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन अगर आप बिना ऐसे इसके अंदर आपने ये सब नहीं लिखा, अगर आपने यहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करा, अब आप अगर नैव बार की बात करने जाएंगे, क्या आपको कोई सजेशन आ रहा है? क्या कुछ भी इंपोर्ट हो रहा है? नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर अगर आप RAFC कर दो और यहाँ पर आपने एक्सपोर्ट कर दिया अपने नैव बार को, एंड यहाँ पर आपको नैव बार देखा आपने इंपोर्ट करो, यूज करो सीधा, ये लो आ गया नैव बार। अगर इसको अपने हिसाब से बनाना है कोई ना, एक डिव बनाओ, क्लास दे दो नैव, एंड दिस इज नैव, कुछ भी लिख देना मतलब अपने मन से, और CSS में कुछ भी क्लास दे देना। तो यहाँ पर जाके नैव बनाया आपने, और आपने यहाँ पर जाके उसको बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू दे दिया, तो ये नैव बार कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। हल्की सी पैडिंग दे दोगे तो थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा, और हल्का सा मार्जिन दे दोगे, ज्यादा नहीं बस, तो थोड़ा सा और डिसेंट दिखाई देगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं नैव बार को 2 बार लिखता तो मुझे 2 बार नैव बार दिखाई देता, अगर मैं कार्ड को 2 बार लिखता तो मुझे 2 बार कार्ड दिखाई देता। ये फायदा है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर का। अब पता है खास बात क्या है? खास बात ये है कि अगर मुझे नाव को अपडेट करना है तो मैं कर सकता हूं, इसमें बाकी चीजें डिस्टर्ब नहीं होंगी। अगर मुझे कार्ड को अपडेट करना है तो मैं कर सकता हूं, इसमें बाकी लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे। समझ आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छा अब एक प्रॉब्लम तो आपने नोटिस की होगी, यार भैया आपने कार्ड बनाया सार्थक शर्मा नाम का, मैंने कहा हाँ, उसमें आपने कुछ भी अपने बारे में पैराग्राफ लिखा, फिर से हाँ, एक और कार्ड बनाया उसमें भी सेम डेटा। अब मैं चाहता हूं डेटा अलग अलग करना, मतलब कार्ड का स्ट्रक्चर सेम बने लेकिन डेटा अलग अलग हो जाए। जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जस्ट एक मिनट रुको, देखो ऑल राइट, तो आप मेरी इंस्टाग्राम की फीड देखो, ध्यान से देखना, मैं कुछ सिखा रहा हूँ आपको, है ना। ये भी कंप्लीटली रिएक्ट में बनाया बाय द वे। आप अगर देखेंगे तो ये जो पेज है, वेल्थ करके पेज है, इसमें आपको यूजर का नाम, बगल में आपको उसकी प्रोफाइल पिक दिख रही है, यहाँ पर आपको 3 बटन दिख रहे हैं जिसमें जाके आप मेन्यू देख सकते हैं, एक लाइक का बटन, एक कमेंट का बटन, एक शेयर का बटन, एक साइड में सेव का बटन। यहाँ पर जाके आपको लाइक्स का काउंट दिखाई दे रहा है, वेल्थ, और यहाँ पर जाके कुछ उनका कमेंट या फिर उनका जो भी कैप्शन है, और यहाँ पे कमेंट्स का टाउन और अपना कमेंट लिखने की जगह। सेम गोज विद दिस वन, इसमें भी सेम चीज दिखाई दे रही है। सेम गोज विद दिस वन, इसमें भी सेम चीज दिखाई दे रही है। सेम गोज विद दिस वन, यहाँ पर ऐड है तो यहाँ पर फॉलो का बटन एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, बाकी सब सेम ही है, ठीक है। सेम गोज विद दिस वन, सेम गोज विद दिस वन, मतलब सबके साथ सेम दिखाई दे रहा है। इवन ध्यान से देखना, इवन अगर मैं कोई स्टोरी ओपन करता हूं, जैसे कि दिस इज हर्ष भैया, मैं हर्ष भैया की स्टोरी ओपन करता हूं, गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, सेफ ड्राइविंग करनी चाहिए देखो आपको, लेकिन उन्होंने देखो सीट बेल्ट भी लगाया है, ठीक है। अगर मैं किसी और स्टोरी के बारे में बताऊं, लेट सपोज मैं आपको ये मेरा स्टूडेंट है बाय द वे, इसका नाम धनेश्वर है, अभी रिसेंटली ये फ्रेंडशिप पीक पर गया था। मतलब मेरे को यार इन लोगों को देखता हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है, ऑल दो कोडिंग में भी ये बहुत ही अच्छा था, पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, और मेरे जो इनिशियल डेज थे जब मैंने शुरू करा था, तो ही इज वन ऑफ फ्यू पीपल जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट करा था। तो अभी अपनी लाइफ में ये कर रहा है, अपने ड्रीम को फुलफिल कर रहा है, अभी माउंटेन पीक्स वगैरह पे जा रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, घूमता फिरता रहता है। सो व्हाट आई वांटेड टू से इज कि सारी स्टोरीज का फीचर भी सेम ही है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे यूजर नेम, ऊपर आपकी स्टोरीज का अकाउंट, यहाँ पर सेम बटन्स, सेम गोज विद दिस वन, यहाँ पर सेम बटन्स, यहाँ पर कुछ इस तरीके से, सेम गोज विद दिस वन, यहाँ पर बटन्स कुछ इस तरीके से, तो सारी चीजों का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम है। इवन दो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जाके सभी लोगों का ये जो साइड में मुझे दिखाई दे रहा है ना, लोगों की प्रोफाइल्स दिखाई दे रही है और उनके नीचे सजेस्टेड फॉर यू कुछ इस तरीके से, वो भी सब लोग सब कुछ एकदम लगभग सेम है। समझ आ रहा है ना। इवन यहाँ पर अगर तुम देखोगे ना, होम का आइकन, होम का बटन, होम सर्च का आइकन, सर्च का बटन, एक्सप्लोर का आइकन, एक्सप्लोर का बटन, ये सब कुछ भी सेम ही है। समझ आ रहा है ना। तो यहाँ पे होता क्या है, एक कंपोनेंट बनाते हैं और उसी कंपोनेंट को बार बार ये लोग यूज करते हैं अलग अलग डेटा के साथ। हम वो कैसे कर सकते हैं? हम वो कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ प्रॉप्स ड्रिलिंग। क्या बोला भैया? प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या होता है भैया? ये बता रहा हूँ, आ जाओ देखो। पहले मेरे को एक बात बताओ, क्या तुम लोगों को ये समझ आ गया? ये समझ आ गया जो हमने बनाया, ये जो हमने कार्ड बेस्ड स्ट्रक्चर बनाया, कार्ड और नैवबार की हेल्प से कंपोनेंट बेस्ड स्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं आया? चलो अब मैं तुम लोगों को ना ये मैं हटाता हूँ क्योंकि मुझे ऐसे नहीं लेके जाना था। मैं यहाँ पर इसको हटाता हूँ और मैं अब आपको प्रॉप्स ड्रिलिंग समझाता हूँ, वो भी डिटेल में समझाता हूँ। तो चलो लेट्स गो। मैं एक फोल्डर, इस फोल्डर को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको जो बना हुआ था बने रहने देते हैं, जैसा दिख रहा है गंदा सा गंदे दिखने देते हैं, कोई परेशानी नहीं है। मैं एक अलग फोल्डर में प्रॉप्स ड्रिलिंग समझाता हूँ। चलो इसको अलग फोल्डर में